संतों के लिए कौन अपना और कौन पराया। अपना पराया यह तो मानव की संकीर्ण मति की उपज है। संतों को तो वसुधैव कुटुम्बकम के अनुसार पूरा विश्व ही अपना कुटुंब लगता है। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने केवल भारतवासियों में ही धर्म, संस्कृति और सदाचार का प्रसाद लेकर उनको सच्चा मार्ग बताया था, ऐसी बात नहीं है, वरन विदेशों में जाकर गौरवमयी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हुए वहाँ के लोगों तक भी ऋषि मुनियों के पावन संदेश को पहुँचाया था। उन्होंने देखा कि व्यापार के लिए देश में से गए हुए हिंदू विदेश में ही बस गए हैं। वहाँ मायावाद की लहर ने उन्हें भी चपेट में ले लिया है। वे वहाँ पश्चिमी देशों के भौतिकवाद का अनुसरण करके मानव जीवन का लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। भारत के आर्य ऋषि मुनियों की संतान होने के बावजूद वे अपने धर्म, उच्च संस्कार, कर्तव्य एवं संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनका रहन सहन बदल चुका है। वे समझते हैं कि मनुष्य जन्म खाने पीने और मौज मजा करने के लिए ही मिला है। धन इकट्ठा करना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसी बेजवाबदारी और बेपरवाही से जीवन जीते अपने देशवासियों को भौतिकवाद के चंगुल से बचाने के लिए एवं ऋषि मुनियों के ज्ञान संदेश को उन तक पहुँचाने के लिए पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज तत्पर हो उठे। श्रद्धालु भक्तों के प्रेम भरे आमंत्रण को स्वीकार करके पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज पूर्व एशिया जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने 2 जनवरी 1961 की रात्रि को 8:30 बजे मुंबई के एयरपोर्ट से हवाई जहाज द्वारा पूर्व एशिया के लिए प्रस्थान किया। उनकी विदेश यात्रा के समय निकट रहने वाले एक भक्त ने उनकी विदेश यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है, एयरपोर्ट पर असंख्य लोग उनकी दर्शन एवं स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर आतुर नयनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण प्रकृति भी उल्लासित हो उठती है। ऐसे अपने प्यारे गुरुदेव के दर्शन से भक्तों के हृदय खिले बिना कैसे रहते। पूज्य स्वामी जी श्री लीलाशाह जी महाराज के सिंगापुर आगमन के साथ ही भक्तों की आतुरता का अंत आया। सिंगापुर में माउंट बेटन रोड पर स्थित सिंधी एसोसिएशन क्लब में उनके आवास की व्यवस्था की गई थी। इन अलख के औलिया के सिंगापुर के निवास के दौरान अनेकों लोगों को उनके सत्संग कथामृत का लाभ मिला। उनके निवास स्थान पर रोज सुबह 7 से 9 बजे तक लोगों को दर्शन, सत्संग एवं यौगिक क्रियाएं भी सीखने का सुनहरा अवसर मिलता एवं शाम के 7 से 9 तक परम भाग्यवान भक्तों को सत्संग का लाभ मिलता। पूज्य स्वामी जी अत्यंत सरल एवं सचोट भाषा में मानव जीवन का ध्येय एवं सद्गुरु का महत्व समझाते हुए कहते, प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है अपने को जानना और परमात्मा प्राप्ति के मुख्य ध्येय को पाने के लिए प्रयत्न करना। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को भारत में काशी या मथुरा जैसे दूर के स्थलों की यात्रा पर जाना हो तो उस स्थल पर कैसे जाया जा सकता है, यह जानने के लिए मार्ग बताने वाले मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार परम धाम तक पहुँचना हो, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करनी हो तो ज्ञान, भक्ति और कर्म योग में से जो भी अनुकूल पड़ता हो उस मार्ग को ग्रहण करने की जरूरत पड़ती है। एवं यह बताने के लिए भी संत, महात्मा एवं सद्गुरु जैसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। ऐसे महात्मा एवं सद्गुरु अधिकारी साधक की योग्यता देखकर उस मार्ग पर चलने का उपदेश एवं मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेशानुसार चलने से साधक निर्विघ्न होकर परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। संतों का सहज स्वभाव है
उपदेश द्वारा मार्ग बताना एवं जिज्ञासुओं का कर्तव्य है बताए गए मार्ग पर चलना एवं सदैव उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना। यदि कोई काशी या मथुरा जाने के लिए केवल मुँह से बात ही करे और वहाँ जाने का कोई प्रयास न करे तो वह कभी भी काशी या मथुरा नहीं पहुँच सकता। चलो चलो सब कोई कहे बिरला पहुँचे कोय, एक कनक अरु कामिनी दुर्गम घाटी दोय। मोक्ष मार्ग पर चलने की बात तो सभी करते हैं परंतु पहुँचते कोई बिरले ही हैं। उस मार्ग पर जाने के लिए दो विघ्न आते हैं, एक काम और दूसरा कंचन या धन। मृत्यु के समय संसार की सारी धन संपत्ति को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, शरीर को भी यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि धन, हीरे मोती, आभूषण वगैरह सब यहीं पेटियों में रह जाएगा। मकान, गाड़ी, हाथी, घोड़े भी यहीं रह जाएंगे। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार वगैरह भी यहीं रह जाएंगे। संबंधी जन भी शमशान तक जाकर तुम्हारी देह को जलाकर निराश होकर वापस आ जाएंगे। केवल धर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा। धर्म ही जीव का सच्चा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। अतः भगवान को याद करो, परमात्मा के नाम को खूब जपते रहो। जो भी पदार्थ, प्रसंग, व्यक्ति या संबंध दिखाई देते हैं वे स्वप्न की तरह मिथ्या हैं, ऐसा समझो। मिथ्यात्व की भावना दृढ़ करके संसार की आसक्ति छोड़ो। इस जगत में जानने जैसा, अनुभव करने जैसा और पाने जैसा जो है वह है आत्मा का ज्ञान। आज से ही निश्चय करो कि इस जन्म में ही उस सत्य स्वरूप आत्मा को जानकर मुक्त हो जाऊंगा, मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है, ऐसा निश्चय बारंबार करना चाहिए। इस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य एवं सद्गुरु की महत्ता के ऊपर प्रकाश डाला। शाश्वत एवं नश्वर का भेद समझाकर श्रोताओं की विवेक बुद्धि को जागृत किया। भोग के बदले योगमय जीवन जीने की प्रेरणा दी। श्रद्धालु जनों को 84 के चक्कर से मुक्त होने का उपाय बताकर उसके लिए प्रयत्नशील रहने का निर्देश दिया। हरि ओम।